नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप बीए पास कर रहे हैं या बीए पास कर चुके हैं या बीए कर रहे हैं। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का सफर कैसे तय करना है यहां से। अगर आपका एम, आपका गोल बीए करके टीचिंग का है, पढ़ाने का है, तो टीचिंग लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, इसका मैं बहुत ही संक्षिप्त लेकिन क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जिससे आपको यह सब क्लियर हो जाएगा कि यह सफर कैसे तय करना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला साथियों, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आपने 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, अब आप बीए कर रहे हैं। तो पहला मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि अगर आप बीए कर रहे हैं, यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो चाहे आप बीए प्रोग्राम में हैं, चाहे आप बीए ऑनर्स में हैं, प्लीज साथियों थोड़ा सिंसियरली और सीरियसली पढ़ाई करिए और कोशिश करिए कि आपकी 70% से ऊपर आपका परसेंटेज आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, सोने का टाइम 8 to 9 आवर्स, और अगर आप अपने पार्टी का और दोस्तों के साथ टाइम, जो मोस्ट ऑफ द टाइम फालतू होता है, अगर वो हटा दे तो आपके पास पर्याप्त समय रहता है स्टडी के लिए। अगर आप वो सीरियसली कॉलेज में और घर पर अगर आप पर्याप्त समय दे पाते हैं अपने टीचिंग में, तो आप इजीली 70% ले आएंगे। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट डिवीजन से ऊपर तो आपको लाना ही है, इतनी मेहनत करनी है, और जितना अच्छा परसेंटेज आप लाएंगे आगे आपको टीचिंग कैरियर में उतना ही बेनिफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि यही परसेंटेज आपके आगे जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे, जब आपकी स्क्रूटनी होगी डिफरेंट कैंडिडेट्स के साथ में, तो यही परसेंटेज आपके लिए बहुत काम आने वाली है। 10th में अच्छी परसेंट है, बहुत अच्छी बात है। 12th में बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्रेजुएशन में भी अच्छा परसेंटेज करते हैं, अब आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि मास्टर्स के बिना आपको लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं लेगा। अब आपको मास्टर्स करना है, बीए प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो अब आप मास्टर्स में वो सब्जेक्ट लीजिए साथियों जो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा एक्साइटेशन देता है, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसका आपको हाथ जाता है कि मैं ये पढ़ने बैठ जाऊं। आप खाली हैं तो वो सब्जेक्ट जो आपका पढ़ने का मन करता है। सपोज आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स में, आपका मन करता है हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ने का, आप मास्टर्स करिए हिस्ट्री में। आप हिस्टोरियन बनने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में। आपने बीए प्रोग्राम लिया है, आपने संस्कृत प्लस इंग्लिश के अंदर, अब आपका लेकिन मन ज्यादा करता है संस्कृत में, डेफिनेटली आप मास्टर्स संस्कृत में करने के लिए आगे बढ़ जाइए। संस्कृत में भी कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ना वर्ल्ड में ना इंडिया में है। 87 लाख जो है वो स्कल्पचर्स तैयार पड़े हैं, वो लोग जो है कम पढ़ रहे हैं कि संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंस करने के लिए हमको मिल जाए। कोई किसी भी फील्ड में काम की कमी नहीं है, जस्ट ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब आपको मास्टर्स करना है, लेकिन और अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं जैसे इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, तो अब आपको मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करना है। आप चाहे जर्नलिज्म में कर रहे हैं, मास्टर्स जर्नलिज्म में करना है। अब आपको ये चीज हो गई, अब आपको मास्टर्स करना है, आपने 2 साल रेगुलर मास्टर करना है। आप कहेंगे सर मैं रेगुलर करूं, जॉब के साथ पार्ट टाइम करूं या करस्पॉन्डेंस करूं? आंसर है पहली प्रेफरेंस आपको रेगुलर देनी है, क्योंकि रेगुलर की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। अगर तीनों में वेटेज की बात करें, रेगुलर, करस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम, तो सबसे ज्यादा वेटेज होती है रेगुलर डिग्री की, रेगुलर कोर्स की। उसके बाद वेटेज होती है साथियों पार्ट टाइम की, क्योंकि उसमें सैटरडे संडे को आप लेक्चरर के साथ इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो वेटेज होती है, जो सबसे कम वेटेज होती है, करस्पॉन्डेंस कोर्स की है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का लेक्चरर के साथ या आपके टीचिंग कोच जो है उसके साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है। बुक्स आ जाती है, आप बुक्स पढ़ते हैं और ऑनलाइन एग्जाम देते हैं करस्पॉन्डेंस में। पार्ट टाइम में सैटरडे संडे को आप इंटरेक्ट करते हैं विद द टीचर, डाउट्स है वो क्लियर करते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है, आप पढ़ते हैं, इसके साथ मटेरियल भी मिलता है, देन फिर आप एग्जाम देते हैं। सो फर्स्ट वेटेज इज फॉर रेगुलर। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो बीकॉम, बीए या ग्रेजुएशन करते ही आप मास्टर्स रेगुलर करिए। उसके बाद फिर आप कमाने की 99 के फेयर में लग जाइए। उसमें आप फिर डिफरेंट कोचिंग भी ज्वाइन करके डिफरेंट एग्जाम भी दे सकते हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग कैरियर के लिए अपना आगे कदम बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, आपको जो अब मास्टर्स करनी है उसमें आपको यह इंश्योर कर लेना कि 55% से ऊपर आनी चाहिए। 55% इज द मिनिमम क्राइटेरिया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तो भैया 55% नहीं, आपको मैक्सिमम के लिए ट्राई करना है। 55 से नीचे आई, इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप SC, ST, OBC या अदर कैटेगरी में हैं तो आपको 5% की उसमें छूट यूजीसी नॉर्म्स के बेस पर मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा आप मैक्सिमम परसेंटेज जितना हो उतना ट्राई करिएगा। क्यों ट्राई करना है? क्योंकि जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन निकालेगी और जब आप वहां पे नेट क्रैक करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो आपके कंपटीशन में होंगे। अब आप जो है उसके लिए वहां पे वो यही चीज काम आएगी, भाई कौन कितना अच्छे से अपने पढ़ाई करिए। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 7 to 8 आवर स्टडी करिए, इजीली आप जो है 70% बना लेंगे। अब आपने मास्टर्स डिग्री कर ली है, अब आप तैयार हैं
नेट के लिए। सो नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूजीसी कंडक्ट करवाता है एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कंडक्ट होता है। ये वह टेस्ट है जो आपका देश में 2 बार कंडक्ट होता है। एक बार नेट क्लियर करने से आप जिंदगी भर उसके नेट के लिए नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं। बार बार नेट नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक बार देना पड़ता है। उसके बाद लाइफ टाइम जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी इंडिया में या स्टेट में, आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने नेट नहीं दिया है, सपोज करते हैं आप राजस्थान से हैं, तो देन वहां पे सेट होता है टाइम टू टाइम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर स्टेट अपने अपने यूनिवर्सिटी जो उनकी अप्रूव्ड है यूजीसी से, उसमें जो जो वैकेंसी है उसके बेस पर वो स्टेट्स में टेस्ट कराती है। वो होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको वहां की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कंडक्ट कराती है। आप अगर वो सेट देते हैं, देन आप राजस्थान स्टेट के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर यानी इनिशियल स्टेज पे जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपने सेट दे दिया, स्लेट दे दिया, एक बार क्लियर करना होता है लाइफ टाइम में, क्वालिफाई मिनिमम परसेंटेज के ऊपर लाते हैं आप। सेट क्वालिफाई हो गए, या आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे देते हैं, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, नेट क्वालिफाइड हो गए। अब आपको जीवन में दोबारा नहीं देना है। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस फील्ड में आपने एमए किया है उस फील्ड की जो भी वैकेंसी निकलेगी आप एलिजिबल होंगे उसको एग्जाम देने के लिए। अब जब नेट आपका क्लियर हो गया, मास्टर्स हो गया, अब सपोज करते हैं कि आपकी वैकेंसी निकलती है, आपका बता दिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ गया, आपने नेट क्वालिफिकेशन लगा दिया, आपने मास्टर्स लगा दिया, 55% से ऊपर है, ग्रेजुएशन आपके पास है, 10th 12th आपके पास है। अब आपका जो है स्कोर के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो होंगे, उसके बेसिस पे देन आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का सिलेक्शन करेगी। अगर एक इंपॉर्टेंट बात आप अपडेट मैं आपको दे देता हूं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है तो कई जगह पर यूजीसी के नॉर्म्स के बेसिस पे 2009 और 2016 के बेसिस पे अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है और आपने पीएचडी के बेसिस पे पीएचडी पास आउट कर ली है, तो आपको कई जगह पे नेट या स्लेट से एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, जब वैकेंसी रिलीज होती है तब ये बात वहां पे इंडिकेट होती है। और वैसे भी अगर आपको टीचिंग में कैरियर बनाना है तो पीएचडी के लिए 110% तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गए, मास्टर्स करके नेट स्लेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गए, तो अब आपको प्रमोशन चाहिए, यानी अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, देन आप प्रोफेसर बनेंगे, देन आप सीनियर प्रोफेसर बनेंगे, देन आप वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, देन आप प्रिंसिपल बनेंगे, देन आप जो है डीन बनेंगे, देन आप चांसलर बनेंगे, इस तरह से सो ऑन। अगर आपको प्रमोशन चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर का, तो भी आपको पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी। और पीएचडी जो है अगेन जहां पे आप लगे हुए हैं जॉब पे, उसी में ही, उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। पीएचडी करने से ही आप टीचिंग कैरियर में एक नया फेदर ऐड ऑन होगा जो आपको नई उड़ान की तरफ लेकर जाएगा। तो साथियों, ये जो वीडियो था ये मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर तक का आपको सफर कैसे तय करना है उसके लिए था। आप किसी भी फील्ड में बीए कर रहे हैं, हर जगह पे वैकेंसीज है, हर जगह पे काम है, आपका जोश, आपका जुनून और आपका अच्छी क्वालिफिकेशन दोनों ऐड होंगे, तब एक अच्छे कैरियर की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास जोश है लेकिन आपके पास एक अच्छा मार्कशीट नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। अच्छी मार्कशीट है, जोश जुनून नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। दोनों मिक्स हो गए, आप जीवन में जरूर कुछ कर लेंगे, जरूर कुछ आगे बन जाएंगे। और एक बार अगर आप चल दिए सफर पे, तो सफर आगे मंजिल मिलना तो तय है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार साथियों।